बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है। हम उसकी जनरल डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसकी एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि कैसे आपके पास ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले तो हम देखते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। ये जो क्वाड्रेटिक आपके पास जो टर्म लिखी हुई नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड जिसको हम बोलते होते हैं क्वाड्रेटस। इससे जो है ये लफ्ज़ क्वाड्रेटिक निकला है क्वाड्रेटस से। और क्वाड्रेटस से क्या मुराद होता है? क्वाड्रेटस का मतलब है स्क्वायर। क्वाड्रेटस से मुराद स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक का वर्ड लैटिन क्वाड्रेटस से निकला है और उसका मतलब है स्क्वायर। तो अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखते हैं। आपके पास इस तरह की इक्वेशन के जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या हम लिखते हैं? एन इक्वेशन in which maximum power of variable is 2 is called quadratic equation। स्टूडेंट्स, इस तरह की इक्वेशन के जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो आपके पास, तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन को हम जो है वो 2 डिग्री इक्वेशन भी बोलते होते हैं। 2 डिग्री इक्वेशन। अब आपको मालूम है कि डिग्री किसे बोलते होते हो। आपके पास डिग्री जो है वो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होती है। यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को ही हम इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हमने मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो आपके पास 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर से मुराद ही डिग्री ले रहे हैं। तो 2 के अलावा आपके पास नहीं होनी चाहिए इसकी डिग्री, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और इसकी जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो कुछ इस तरह लिखते होते हैं हम। जनरल फॉर्म हमारे पास इसकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं आपके पास कि a जो है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और b और c और ये जो a है ये कोई भी आपके पास रियल नंबर हो सकते हैं। ये कोई भी रियल नंबर है, लेकिन a जो है वो 0 के अलावा होना चाहिए। अब इसमें आप देखें जो जनरल फॉर्म है उसमें आपको मैक्सिमम डिग्री 2 नजर आ रही है। तो इस तरह हम इस इक्वेशन को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b, c और a ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं जो हम रियल नंबर से ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है यहाँ पर कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो क्या फिर आपके पास क्यों a को जो है वो 0 नहीं होना चाहिए? देखते हैं। अगर a 0 हुआ, इफ a इज इक्वल टू 0 देन, तो फिर आपके पास क्या कंडीशन है? फिर क्या बनेगी ये इक्वेशन है? आप a की जगह पे 0 लगाएंगे तो 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो ये आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो ये नॉट क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अगर आप a को 0 लेते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बल्कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम a को क्या रखते हैं, यहाँ पर नॉन जीरो रखते हैं कि a जो है वो कोई भी आपके पास नंबर है लेकिन 0 के अलावा। अब a, b और c यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो जनरल फॉर्म है आप लोगों के पास ये इन्फिनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप a, b और c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपके पास एक नई इक्वेशन आती जाएगी। हम एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हम वैल्यूज लगाते हैं तो हम इसी जनरल फॉर्म से एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं a को 1 ले लेता हूं और b को मैं 2 ले लेता हूं और c को 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारे पास। इसी तरह आप लोग a, b और c की वैल्यू कोई भी यहाँ पर वैल्यू आप चूज करते जाएं तो आपके पास एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जाएगी। लेकिन ख्याल रखना है कि a जो है वो 0 नहीं लेना। अगर a 0 लेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बल्कि वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, आपके पास ये लीनियर है, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक की कंडीशन में हम a को जो है वो नॉन जीरो कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास एक और भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह की है, लेकिन उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो हमारे पास कब बनती है, इसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने a की तो बात की कि आपके पास जो है वो अगर a 0 हुआ तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम b को 0 कर लेते हैं अब जनरल फॉर्म में, तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, इफ b इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन आपके पास बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री वाली टर्म है, इसके अलावा और कोई टर्म नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आपके पास 2 डिग्री टर्म्स रह गई इसमें, यानी कि जिसकी पावर आपके पास मैक्सिमम 2 है। तो और 1 और इसके अलावा कांस्टेंट टर्म है, लेकिन 1 वाली हमारे पास x की पावर 1 वाली कोई टर्म नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपके पास 2 डिग्री वाली टर्म्स हैं। तो इसका मतलब है हम इस फॉर्म को बोलते होते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। हमें 2 डिग्री वाली टर्म चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री वाली ही है, इसमें 1 डिग्री वाली नहीं है। तो अगर आप ऊपर जनरल फॉर्म में देखें उसमें 2 डिग्री भी है, उसमें 1 डिग्री भी है, तो इसका मतलब है 1 डिग्री उसमें इम्प्यूरिटी हुई जो 2 डिग्री से एक्स्ट्रा है हमारे पास। लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री वाली टर्म है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी हम कोई एग्जांपल यहां पर लिखते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं हम इसकी, लेट्स से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे आप ले लें इसकी एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी इसकी एग्जांपल्स बनाते जाएं, सिर्फ x वाली टर्म आपने नहीं लिखनी, x स्क्वायर वाली लिखें और कांस्टेंट लिखें। x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सब जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये सब आप लोगों के पास जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और हमारे
चैनल द एजुकेशन फोरम को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।